विधिशास्त्र की एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरलिटी, यानी विधि और नैतिकता में संबंध क्या है। विधि और नैतिकता में संबंध एलएलबी की परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। विधि और नैतिकता दोनों एक सिक्के के दो पहलू, अगर ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि जो धर्म है, धर्म एक सोर्सेज है, धर्म का स्रोत है मोरलिटी। मोरलिटी धर्म से उत्पन्न होती है और धर्म और मोरलिटी दोनों लॉ के एक पार्ट है, भाग है। और एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम एग्जाम्पल देके बताते हैं कि 1860 के पहले 18वीं शताब्दी के पहले हमारे यहाँ प्राकृतिक विधि व्यवस्था थी। और 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ दोनों के मध्य एक नई विचारधारा आती है विधि शास्त्र के पन्नों में, जिस विचारधारा का नाम है एनालिटिकल स्कूल। और एनालिटिकल स्कूल का जो संस्थापक है वो ऑस्टिन है। कौन है? ऑस्टिन है। ऑस्टिन। और ऑस्टिन ने कहा कि सॉवरेन कमांड ऑफ द लॉ, विधि संप्रभुताधारी शासक का आदेश है, सिर्फ जो राजा कहता वही लॉ है। इसका कहने का मतलब यह है कि ऑस्टिन धर्म से ईर्ष्या नहीं रखता था, ऑस्टिन मोरलिटी से ईर्ष्या नहीं रखता था, बल्कि ओनली वन पर्पस ऑस्टिन का ये था, सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि कानून कानून हो, धर्म धर्म हो, मोरलिटी मोरलिटी हो, इतिहास इतिहास हो, भूगोल भूगोल हो, सबको अलग करना चाहता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो धर्म है, कुल मिलाकर के धर्म एक माध्यम है, एक के साधन है, जिसके द्वारा समाज और सामाजिक व्यवस्था को कंट्रोल किया जाता था। पहले जब लॉ नहीं था, यानी धर्म ही लॉ था। 1860 का जब हमें माना जाता है कि अंग्रेजों ने कानून बना के दिया, उसके पहले हमारी विधि व्यवस्था क्या थी? धर्म थी। और मोरलिटी धर्म के द्वारा दो समाज को कंट्रोल किया जाता था, यानी मोरलिटी और धर्म दोनों एक सिक्के के दो पहलू थे। अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं 18वीं शताब्दी के बाद और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ और आज के दौर में जो लॉ है, लॉ भी एक माध्यम है, एक साधन है, जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था को कंट्रोल किया जाता है, सामाजिक व्यवस्था में समाज में शांति व्यवस्थापित किया जाती है। और एक उदाहरण बताएं कि जब राजा विधि बनाता था, जब राजा न्याय करता था, तो वहां वो धर्म को ख्याल रखता था, वो धर्म के साथ साथ नैतिकता को ध्यान देता था। और जो धर्म मोरलिटी कहती थी वैसा वो अपने साम्राज्य में वैसा ही न्याय करता था। उसी प्रकार से अब कानून की मेकिंग किसके द्वारा होती है? पार्लियामेंट के द्वारा होती है, यानी विधायिका के द्वारा, लेजिस्लेचर के माध्यम से होती है। कानून का निर्माण लेजिस्लेचर करता है और ऐसे बनाए गए कानून का इंटरप्रेशन करने का पावर जो दिया गया है वह हमारे संविधान के माध्यम से उन न्यायपालिका को दिया गया है, माननीय न्यायालय को दिया गया है। न्यायालय कानून का निर्वचन करती है, इंटरप्रेशन करती है, और इंटरप्रिटेशन करते दौरान ADS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1983 का जो केस है माननीय सुप्रीम न्यायालय का, वह इस बात का प्रमाण है। इस केस में माननीय न्यायालय ने कहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, कि किसी भी कानून की वैधता की जांच और परीक्षण करते समय न्यायालय नैतिकता को आधार बना सकती है, नैतिकता को ध्यान रखती है, मोरलिटी को ध्यान में रखते हुए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किया जाता है। यानी कहने का मतलब, अगर नैतिकता को इग्नोर किया गया है और मोरलिटी को इग्नोर किया गया है और रिलीजन्स को इग्नोर किया गया है, तो ऐसा कानून अवैध हो सकता है, जैसा कि न्यायमूर्ति धर्माधिकारी साहब ने भी कहा था कि कोई भी कानून वैध है या अवैध है, वह धर्म और नैतिकता के आधार पर भी उसकी वैधता और अवैधता का निर्धारण किया जा सकता है। इस प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के माध्यम से और तमाम माननीय उच्चतम न्यायालय के डिसीजंस के माध्यम से और स्टडी के दौरान ये पाया जाता है कि जो लॉ है और जो मोरलिटी है वो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी धर्म और मोरलिटी दोनों। लॉ कहीं न कहीं धर्म मोरलिटी
से संबंधित है और दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। यानी ला बिना नेचुरल, बिना प्राकृतिक विधि व्यवस्था के जो मैन मेड ला है वो अपने आप में वैध नहीं है। और जब हम प्राकृतिक विधि व्यवस्था का नाम लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है मोरलिटी और धर्म। इस प्रकार से हमने देखा कि लॉ और मोरलिटी दोनों में घनिष्ठ संबंध है, था और रहेगा। ओके, थैंक यू।